कि ये जो व्याधि चली है और चल रही है, इसने अवस्था की व्यवस्था को मानो समाप्त कर दिया। कोई ये नहीं कर सकता है 50 के हो गए 10 साल बचा है। अब वाक्य बदलना पड़ेगा, 50 के भी हो गए और बचे हैं, क्योंकि बगल में एक 32 के चले गए, 10 बचा नहीं है, 50 के हो गए और बचे हैं। इसका अर्थ क्या है? जितना सत्कर्म करना है उतना कर लिया जाए। हम करें, आप करो, चाहे न करो, हम करें, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारे थाती है, वही हमारे पास रहेगा। बारंबार आप स्मरण करते होंगे, सभी सद्ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, जाने वाली सामग्री क्या है? तो जीव के साथ हाथ किए गए परमार्थ कर्म, उसका भगवत स्मरण, और जितना वह पुण्य एकत्रीकरण कर पाया वो उसकी अपनी निजी संपदा है। जितना इकट्ठा किया है इसमें उसकी निजी कुछ नहीं। समय तो इतना विकट आ गया है राजा साहब, इतना विकट है कि सत्कर्म कराने के लिए कहना पड़ता है, अब कर्म करने के लिए कहना नहीं पड़ता। पुण्य बढ़ाना चाहिए। अभी एक यज्ञ करने, यज्ञ में कथा बांचने चले गए, जो आयोजक थे बोले कि महाराज जी सारे जजमानों में 9 में से 3 बचे हैं, सब भाग गए। कहाँ गए? तो भाग गए। हमने कहा चलो हम आप है ना, जो भाग गए सो भाग गए। क्यों भाग गए? तो अब पुण्य बढ़ाने का संयोग नहीं, सो भाग गए। देखिए, पुण्य बढ़ाने के लिए कहना नहीं पड़ता है। यदि परमात्मा की कृपा हमारे पर है तो हमारा पुण्य हमारे शरीर से बढ़ेगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग। पुण्य, भगवत स्मरण, भगवत भजन, दान कर्म और सत्कर्म, यही हमारी अपनी संपदा है। इसमें जो अझुराएगा, इसमें जो लगा रहेगा, गोस्वामी जी कहते हैं, किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, भव भेषद रघुनाथ जस सुनहि ज नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। सुंदरकांड की पूर्णाहुति दुआ देखिए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल। भवरोग की दवाई किष्किंधा कांड की फलश्रुति है। सभी सुमंगलों को देने वाला ये सुंदर कांड की फलश्रुति है। क्या लिखा? सादर सुनहिते। इस कांड को, सुंदर कांड को आदर पूर्वक जो सुनेगा ते तरह ही भव सिंधु बिना जल जान। अब बिना जल जान कैसे तरेगा? समुद्र पार करने के लिए तो जलयान चाहिए, तो जलयान बिना कैसे? कह रहे सुनहि ते तरह ही भव सिंधु बिना जल जान।
बिना जलयान, बिना जहाज के भी तर जाएंगे। कैसे होगा? विकट प्रश्न है, लेकिन है तो है। कांड की फलश्रुति पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, अब उसकी दवा बताई है गोस्वामी जी ने, वो सुंदर कांड में ही है। उसका टिकट, बैठने की पात्रता, क्या लेके चढ़ेंगे आदि आदि। तो तीर्थराज में आकर अपने जितने भी अपकर्म बने हों, अनजाने जाने, जैसे भी तैसे भी, सब भस्म हो जाएंगे। यहाँ संकल्प क्या लेना है? अब भैया नवीन न बन पाए, ये चेतना हमारी बनी रहे। यहां आके सब कलुष पुंज कुंजर मिलकर आओ, सारे भस्म हो जाएं, सब स्तंभित हो जाएं, नवीन न बने। देखिए, किसी भी सदग्रंथ की आज्ञा नहीं है कि चाहे जो किया जाए। मेरे परमात्मा श्री राम प्रभु मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, यही जीवन जीकर कह गए। मानवीय संस्कृति को कैसे जीवन जीना है, इस चरित्र का नाम है राम। कदाचित दानवी संस्कृति का सामना पड़ जाए तो कैसे जीवन जीना है, इस जीवन का नाम है भगवान श्री कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भोजन के समय कौन चौपाई सुना रहे थे महाराज? जय घोष कौन कराया है? पता करिएगा, चौपाई गलत बोल रहे थे तो। देखिए, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, मनुष्य शरीरा नहीं है। कभी भगवान वाराह बनते हैं, कभी कछुआ महाराज बनते हैं, कभी कुछ, कभी विशिष्टा। भगवान अनेक शरीर धारण करते हैं, करते कई कमवा क्या? हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। आप अनुभव करते होंगे, कई बार सज्जनता का भी परित्याग करने की परिस्थिति आ जाती है। तब भगत क्या करे? महात्मा लोग सब ये लिखे हैं, रहीम बाबा कहते हैं, संतन छोड़े संतई चाहे कोटिक मिलई। लेकिन भक्तराज विभीषण जी ने 3 प्रचार प्रसंग में ऐसा व्यवहार किया है जो संत का व्यवहार नहीं है। तो कैसे किया और क्यों किया? भगवान साक्षी है। अब आप बताइए, किसी को यज्ञ करते हुए यज्ञ से तोड़ना, भगाना, उत्पात करना धर्म है क्या? नहीं है। परंतु विभीषण जी ने प्रेरित करके अंगराज जनों से मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कराया। कारण, जब कोई भी अनुष्ठान धर्म को त्रास देने के लिए चल रहा हो तो उसका बंद होना ही धर्म है। धर्म के आश्रय में अधर्म को बढ़ावा मिले, किसी को यज्ञ करके अमरता प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मा जी का विधान टूटता है। मनुष्य मात्र को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा जी की जो रचना है वो विध्वंस हो। ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए जिससे ब्रह्मा जी की रचना खंड विखंड हो।
ब्रह्मा जी अपनी रचना, अपना वरदान देने के बाद भी कई बार उनको बड़ी चिंता होती है, लेकिन उसको बदल सकते नहीं। मनुष्य मानवीय संस्कृति और दानवीय संस्कृति का मित्रों, माताओं, श्रेष्ठ जनों यही अंतर है। मानवीय संस्कृति सदैव लोक कल्याण का मार्ग तय करती है और दानवीय संस्कृति सदैव साधु संतों, भक्तों, भागवतों, वैदिक विधि को त्रास देने का विधान तय करती है। आप देखिए पंक्ति, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, रावण का समाज सो सब करहि वेद प्रतिकूल, शोभयाचरण कतहु नहीं हो, देव विप्र गुरु मानन को। ये क्या है? दानवीय संस्कृति। हम आप मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वो मानवीय संस्कृति में पुराणों, स्मृतियों और वैदिक विधि में जो लिखा है अनुशासन, उसको माने, जाने, माने और जिए। उसको विध्वंस न करें, खंड खंड न करें। क्यों? उसको उत्पात में करने का परिणाम बहुत बुरा होता है। ये परिणाम की चर्चा क्यों महापुरुष लोग करते हैं? कि उस भय से आदमी करेगा नहीं। सत्कर्मों के परिणाम का भी वर्णन है सदग्रंथों में और उत्पात के भी परिणाम का वर्णन।